मीना ने बरामदे में बरामदे के अंदर कदम रखते ही उसकी चप्पल एक अजीब सी दिखने वाली चप्पल पर पड़ी, तो उसने रवि से पूछा कि ये किसकी है। रवि turned and glanced at the shabby looking but sturdy old slippers. रवि मुड़ा और उसने उस अजीब से दिखने वाली चप्पल जो कि पुरानी भी थी उसको देखा। He beamed and nodded. उसने उसको बड़े ध्यान से ऑब्जर्व किया एंड नॉडेड मीन्स सेड येस। उसने हाँ में कहा। दीज आर जस्ट द राइट साइज, कि हाँ ये बिल्कुल सही साइज़ की हैं। ही हैड पिकिंग देम अप, ही सेड। उसने कहा हाँ ये बिल्कुल सही साइज़ हैं। पिकिंग देम अप, उसे उठा लिया। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इन टू द गार्डन। मृदु और मीना उसके पीछे घबराती हुई, नर्वस होते हुए उसके पीछे पीछे गार्डन में चली गई। Here, said Ravi to the beggar, dropping the slippers in front of the old man. रवि ने चप्पल भिखारी के आगे फेंकते हुआ कि here, ये लो, wear these and don't come back. इसे पहनो और दोबारा वापस मत आना। The beggar stared at the slippers. भिखारी ने चप्पलों की तरफ देखा। Hurriedly flung his towel over his shoulder, और उसने अपना टावल जो अपने शोल्डर पे जल्दी से फेंका। Pushed his feet into them and left muttering a blessing to the children. और जल्दी से चप्पल पहनी और वहाँ से वो चला गया बच्चों को दुआएं देते हुआ। muttering a blessing means मन बुदबुदाता हुआ, blessings means दुआ देना। In a minute he had vanished around the corner of the street. और 1 मिनट में वो गली के कॉर्नर से गायब हो गया। The music master came out of the house and took an unappreciative look at the three of them. म्यूज़िक मास्टर कमरे से बाहर आया, घर से बाहर आया। एंड लुक एन अनअप्रिकेटिव लुक, और थोड़ा सा नाराज़ होते उसने तीनों बच्चों की तरफ देखा। सिटिंग क्वाइटली, नाराज़ ने डिसअप्रूविंग, थोड़ा सा उसने अजीब सा डिसअप्रूव मतलब एग्री नहीं करा, तो उसने तीनों बच्चों की तरफ देखा। सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री, जो कि पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, चुपचाप बैठे हुए थे। प्लेइंग मार्बल्स, और वो मार्बल्स खेल रहे थे, पत्थरों से खेल रहे थे। देन ही सर्च्ड फॉर हिज चप्पल इन द वरांडा, फिर उसने बरामदे में अपनी चप्पल देखा। वेयर ही हैड पुट दैम, जहाँ उसने अपनी चप्पल को रखा था। लाली, ही कॉल्ड आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ देर वो ढूंढता रहा, फिर उसने थोड़ी देर बाद लाली को आवाज़ लगाई। शी हरिड अप टू हिम, वो जल्दी से उसके पास आ गई। हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर, उसने कहा कि क्या तुमने मेरी चप्पल देखी है। आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हियर, मुझे याद आता है कि मैंने अपनी चप्पल यहीं उतारी थी। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड लाली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्चिंग फॉर एवरी कॉर्नर ऑफ वरांडा। रवि, मृदु और मीना चुपचाप लाली और म्यूजिक मास्टर को बरामदे के हर एक कॉर्नर में चप्पल ढूंढते हुए देख रहे थे। ही स्क्योर्ड अराउंड लुकिंग ओवर the railing and crouching near the flower pot to look between them. उसने रेलिंग के आसपास, गमलों के नीचे, उनके आगे पीछे सब जगह उसने अपनी चप्पल को ढूंढा। ब्रांड न्यू देवर, बिल्कुल नई चप्पल थी मेरी। आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाई देम, और मुझे उस चप्पल को लेने के लिए माउंट रोड जाना पड़ा था। ही वेंट ऑन सेइंग, वो कहता गया। दे कॉस्ट अ होल मंथ्स फीस, डू यू नो, और उसकी कीमत तुम्हारे 1 महीने की फ़ीस के बराबर थी। सुन लाली वेंट टू टेल हर मदर, और जल्दी से लाली अपनी मम्मी को बताने के लिए अंदर गई। रुकुमनी अपीयर्ड लुकिंग हरास्ड विद पार्टी फॉलोइंग हर, रुकुमनी जल्दी से आई, वो भी हैरान नज़र आ रही थी, हरास मतलब परेशान नज़र आ रही थी। विद पार्टी फॉलोइंग हर, और उनके पीछे पीछे पार्टी भी आ गई। वेयर कुड दे बी, कहाँ जा सकती है। इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टॉलन देम, ये बड़ा अजीब सा होगा ये सोचना कि कोई उन्हें चुरा कर ले गया हो। सो मैनी वेंडर्स कम टू द डोर, वरिड पार्टी ने कहा आज तो मतलब बहुत सारे वेंडर्स मतलब जो गलियों में सब्जियां बेचने, फल फ्रूट बेचने आते हैं, वो वेंडर्स जो घूमते फिरते अपना सामान बेचते हैं। उसने कहा कि बहुत से वेंडर आते हैं। रुक्मणी कॉट साइट ऑफ रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री,
रुकुमणि ने तीनों बच्चों को पेड़ के नीचे देखा। हैव यू चिल्ड्रन, शी बिगेन, उसने कहा कि क्या बच्चों तुमने। एंड देन सीइंग दे वर क्यूरियोसली क्वाइट, और उसने देखा कि वो बड़ी हैरानीजनक पूर्वक शांत थे। वेंट ऑन मोर स्लोली, फिर उसने अपनी आवाज़ को धीमे कर लिया। सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द वरांडा, कि क्या तुमने बरामदे के आसपास किसी को चुपचाप इंतज़ार करते हुए तो नहीं देखा, मतलब कोई नज़र लगा के बैठा हो। A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows, उसकी आंखों आईब्रोज के बीच में एक V-shaped लाइन बन गई। Another straight tighter one appeared in place of her usually soft pleasant mouth, एक उसके आईब्रोज में और दूसरी उसके पूरे चेहरे पे नज़र आ रही थी, जो कि हमेशा मुस्कुराती रहती थी। रुकुमणि was angry, thought मृदु with a shiver, मृदु काँप गई ये सोचकर कि रुकुमणि को गुस्सा आ गया है। She wouldn't be so upset if she knew about the poor beggar. With sore on his feet, she tried to herself. उसने कहा कि पर नहीं, उसे गुस्सा नहीं आएगा जब उसे गरीब भिखारी के बारे में और उसके पैरों के छालों के बारे में पता चलेगा। She tried to tell herself. वो अपने आप को बताने की कोशिश कर रही थी। Taking a deep breath, उसने एक लंबी सांस ली। She cried, रुकुमणि, there was a beggar here. उसने कहा कि रुकुमणि, यहाँ पर एक भिखारी आया था। Poor thing, he had such boils on his feet. और सबसे बुरी बात यह है कि उसके पैरों में छाले थे। So said रुकुमणि grimly, turning to रवि, उसने गुस्से में कहा कि फिर, और रवि की तरफ देखा। You gave the music master's chappal to the beggar. वो रवि की तरफ मुड़ी, उसने कहा कि अच्छा तो तुमने उस बूढ़े भिखारी को म्यूज़िक मास्टर की चप्पल दे दी। हु टर्न्स अप हियर, जो यहाँ आया था। चिल्ड्रन दीज डेज ग्रॉन्ड, पार्टी गुस्से में कहती कि आजकल के बच्चे भी ना। अम्मा, डिडंट यू टेल मी अबाउट कर्ण हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, इवन हिज गोल्ड ईयरिंग, ही वॉज सो काइंड एंड जनरस। उसने कहा कि अम्मा, आपने ही तो हमें कर्ण के बारे में बताया था कि जिसने अपना सब कुछ दे दिया, जिसने अपने कानों के सोने के ईयरिंग्स भी दे दिए और अपना सब कुछ। ही वॉज सो काइंड एंड जनरस, वो कितना दयालु और अच्छा था। सिली स्नैप्ड रुकुमणि, रुकुमणि ने धीरे से उसको थप्पड़ मारा। कर्ण डिडंट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग, ही ओनली गिव अवे हिज ऑन। उसने कहा कि कर्ण ने दूसरों की चीज़ों का दान नहीं किया था, वो सिर्फ अपनी चीज़ों का दान करता था। बट माई चप्पल्स वुडंट हैव फिटेड द बैगर्स फीट, पर मेरी चप्पल उस भिखारी के पैरों में पूरी नहीं आनी थी। रवि रश्ड ब्रैशली ऑन, रवि लगातार बोलता चला गया। एंड अम्मा, इफ़ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड। वो कहता कि अम्मा, अगर वो सच्ची में उसको पूरी आ जाती तब आपको बुरा नहीं लगना था, तब आपने मुझे कुछ नहीं कहना था। रवि सेड रुकुमणि वेरी एंग्री नाउ, गो इनसाइड दिस मिनट। उसने कहा, रुकुमणि ने एकदम से रवि को गुस्से से कहा कि रवि, गो इनसाइड दिस मिनट, इसी समय अंदर चले जाओ। शी हरिड इनडोर्स एंड ब्रॉट आउट गोपू मामा's हार्डली वॉर्न न्यू चप्पल। वो अंदर गई और वहाँ से गोपू मामा की बहुत कम पहने हुए नई चप्पल ले आई। दीज शुड फिट यू, ये आपको पूरी आएंगी सर। प्लीज़ पुट दीज ऑन, कि इसे पहनिए। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। माई सन हैज़ बीन वेरी नोटी, मेरा बेटा बहुत शरारती है। द म्यूज़िक मास्टर आइज लिट अप, म्यूज़िक मास्टर की आंखें चमक उठी। ही पुट देम ऑन, उसने उन्हें पहना। ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, उसने ज़्यादा खुशी नहीं दिखाई। वेल आई सपोज दिस विल हैव, उसने कहा कि ठीक है, मुझे ऐसे लगता है कि ये विल हैव टू डू, उसने कहा कि ठीक है, मुझे इसी से चलाना पड़ेगा। These days children have no respect for elders, आजकल के बच्चों को बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं है। What to do, क्या कर सकते हैं। A हनुमान increate, only Rama can save such a naughty fellow. रुकुमणि's eyes flash, उसने कहा कि बंदर हनुमान जैसे हैं, ये बंदरों जैसे हैं, केवल भगवान राम ही हमें इनसे बचा सकते हैं। तो रुकुमणि की आंखें एकदम से खुल गईं। She didn't seem to like Ravi being called a monkey, even a holy monkey. उसे अच्छा नहीं लगा कि कोई रवि को बंदर कहे, चाहे कोई धार्मिक बंदर ही सही।
She stood stiff and straight by the front door. वो खड़ी हुई बिल्कुल सीधी दरवाजे के पास चली गई. It was clear she wanted him to leave quickly. साफ था कि वो मास्टर को अब जाने के लिए कहना चाहती थी. When he had clattered off in his new chappals, she said, जब उसने वो अपनी चप्पल पहनकर तेजी से आवाज़ करता हुआ वहाँ से चला गया. मृदु, come in and have some tiffin. उसने कहा कि मृदु आओ, मेरे साथ कुछ खाने का इंतज़ाम करें. Honestly, how do children think of such things? सच में बच्चे कैसी कैसी बातें सोच लेते हैं. Thank God your गोपू मामा doesn't wear his chappals to work. उसने कहा कि शुक्र है कि तुम्हारे गोपू मामा आज काम पर चप्पल पहनकर नहीं गए थे. As she walked towards the kitchen with Mridu and Meena, she suddenly began to laugh. जब वो मीना और मृदु के साथ किचन की तरफ जा रही थी तो वो एकदम से हंस पड़ी. But he always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he comes home. पर जब भी गोपू मामा घर आते हैं तो उन्हें बहुत जल्दी होती है अपने शूज़ और सॉक्स उतारने की और चप्पल पहनने की. What's your mama going to say this evening? तुम्हारे मामा आज क्या कहेंगे? When I tell him I gave his chappals to the music master. कि वो मुझे आज क्या कहेंगे जब उन्हें ये पता चलेगा कि मैंने उनकी चप्पल को म्यूज़िक मास्टर को दे दिया है. Now this one is about the chapter. Hope the whole chapter is clear to you. Now look at the comprehension check 2. So this one is all about the chapter gift of chappals. Hope the whole lesson is clear to you. In the next video we will discuss the question answers of gift of chappals, both the comprehensions. Till then, stay home, stay safe. Thank you. Have a nice day.